है कि जैसा कि आपने बताया, हमें पता भी है आपकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए और आपने डटकर मजबूती के साथ सबका सामना भी किया। तो आपने ये हिम्मत कहाँ से जुटाई, कैसे अपनी लाइफ को रिकलेक्ट किया, इसके बारे में हमें, हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए प्लीज़। जरूर। एक तो मुझे लगता है भगवान की कृपा है, दूसरा मैं समझती हूँ कि परिवर्तन ही जिंदगी है, परिवर्तन होता ही रहता है, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहला मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया जब भी मैं एकदम छोटे से गांव से, सातारा से बम्बई आ गई, वो भी शिवाजी पार्क एरिया में। दूसरा परिवर्तन ये था कि मैं छोटे फैमिली में रहती थी, अभी बहुत बड़ी फैमिली हो गई जी। सबसे बड़ा परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में जब भी आ गया, मैंने लॉस्ट माय सन जी। उसके लिए भी अभी 25 साल हो गए। बच्चों को बड़ा करना, जैसे वो चाहते हैं वैसे उनको सारा दे देना बहुत आसान होता है, क्योंकि आजकल जो बोलते हैं ना ऑलराउंड डेवलपमेंट। सो मैं उसी वातावरण से बड़ी हो गई थी। स्कूल में टीचर थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थे इकोनॉमिक या और कुछ, इसलिए बच्चों को बड़ा करना बहुत आसान था। फिर भी जब भी मेरे घर में सुबह सुबह फ़ोन आ गया 26 सितंबर 1995 कि कैप्टन विनायक गोरे इज़ नो मोर, तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है सामने से। उसका मतलब समझ में आने के लिए बहुत तकलीफ करनी पड़ी। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो क्षण कैसा रहा होगा आपके लिए। कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम मुंबई। तो 71 के वॉर में हमारे मुंबई के कोई अधिकारी गए थे। 71 के बाद मुंबई की ये फर्स्ट कैजुअलिटी थी। वैसे भी ऑपरेशन रक्षक जो बोलते हैं ना, उसमें भी महाराष्ट्र का ये पहला ऑफिसर था हु वॉज गॉट किल्ड इन द एक्शन। जी। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी और जो प्रतिसाद मिला, क्योंकि इतने मतलब लाखों लोग हमारे घर में आ गए, जाने पहचाने कोई भी नहीं था, तो मुझे महसूस हो गया कि मेरे लड़के का जाना और लोगों के जाने से अलग है। उसमें भी और एक बात हो गई कि हमारी जो तभी हेड मिस्ट्रेस थी, उसकी चिट्ठी आ गई कि घर में बैठना नहीं, बहुत सारे विनायक तुम्हारी राह देख रहे हैं। उसी टाइम हमारे घर में, अभी उनका नाम भी मुझे याद नहीं, पता ही नहीं है, मतलब वो मेरे घर में आ गए थे और वो पूछ रहे थे मैं आपके घर में गीता बोल सकता हूँ क्या। और उसने क्या प्रार्थना किया, वो बोल रहे थे कि देखो नवरात्रि बंद थी, सारी पार्ला की नवरात्रि बंद थी उस टाइम। तो वो बोले हम नवरात्रि पार्ला की क्या बात करते हैं, खार में भी हमने किसी ने महोत्सव नहीं किया, भगवान की पूजा के नहीं बनाया। तो वो बोलते थे कि हमारे जैसे बुजुर्ग है वो आपको अभी आशीर्वाद देते हैं कि उसकी तलवार की जो ताकत थी ना, वो ताकत तुम्हारे वाणी पे आ जाएगी और लिखने में आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब कितने सारे एक्स सर्विसमैन मिल गए, कितने सारे क्या बोलूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी और कॉरपोरेट सेक्टर, इतने सारा ढीग मेरे पास है कि लेटर लिख के हमारे साथ उन्होंने ये किया। तो मैंने भी वो समझ लिया कि मेरे लड़के का जाना अलग है, तो उसका जो ड्रीम था वो ड्रीम मैंने सफल करने का तय करी। जब भी वो लास्ट मिलने के लिए आया था, बस ये घटना होने के पहले 20 दिन ही, तभी वो मुझसे बोलता था, उसको पता था कि ही वॉज गोइंग टू ऑन वेरी टफ टास्क, क्योंकि जब ऐसे होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है, तभी उनको छुट्टी पे भेज देते हैं। मुझे बाद में पता चला। अच्छा, उस टाइम आपको नहीं पता था? जी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, बाद में ही पता चलते हैं। तभी वो बोल रहा था कि देखो मुझे तो लगता है कि इतना पाकिस्तान सता रहा है, एक दिन तो कराची या लाहौर तक मुझे जाना ही है। अच्छा, वो मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ पता नहीं जी। मुझे मेडल जरूर मिलेगा, जिंदगी में जिंदा हूँ जरूर ले लूँगा, नहीं हूँ तो माँ तुम वो जरूर ये करना। दूसरी बात मुझे बता रहा था कि कभी भी मत भूलना कि यू आर अ मदर ऑफ अ कैप्टन, और लोगों के सामने कभी रोना नहीं, तुम्हारे आँख के आंसू किसको नहीं दिखने चाहिए। तो उसका जो काम था, अधूरा मिशन था, वो मिशन मेरा होना चाहिए। जिम्मेदारी आपने ली। जी। तो उसका मिशन क्या था, ही वॉज वेरी, मतलब क्या बोलती हो, हीरोइक उसके लुक थे, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। तो वो कॉलेज में जाता था और बच्चों को अपील करता था कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, थ्रिल चाहिए, मज़ा चाहिए, मस्ती चाहिए, और क्या चाहिए आपको वो सारा मिल जाएगा आर्मी ने भी। तो वो मैंने ले लिया। 2000 के बाद बम्बई के बहुत सारे लोग शहीद हो गए, तो मैंने लिखना बोलती तो थी, तो ग्रंथाली के जो गंगल थे वो मुझे बोलने लगे अरे बोलती तो कितनी अच्छी है, अलग बोलती है जो हमने कभी सुना नहीं है ना, ऐसा कुछ बोलती है। तो ये तो आपके जाने के बाद ऐसे जाएगा ना, तो क्या करेगी। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। मेरा जो फर्स्ट बुक है इट इज़ ऑन द मार्टियर्स ऑफ बम्बई। आपको लोगों को तो पता ही नहीं है कि बम्बई में कितने मार्टियर्स है। देयर आर करीब 25 और मोर देन दैट, एंड ऑल आर फ्रॉम द गुड फैमिली जस्ट लाइक मी।
तो उनके बारे में वो अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं, वेरी सेंटिमेंटल बुक है। और उसके बाद मैं लिखती ही गई क्योंकि जैसे लिखती गई, लोगों से मिलती गई, खास करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, तो मुझे लगने लगा अरे कितनी सारी बातें हैं कि इनके बारे में लिख सकते हैं जी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। वो जिंदा है, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या आर्मी में हो जी। और कभी कभी एविक करना पड़ता है, कूदना पड़ता है, किसी को जाके एकदम घाटी में एकदम नीचे पड़ा है उसको उठाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। आतंकवादी हल्ले होते हैं, आपको तो सबको पता है, अभी बाणाकोट है, पुलवामा जी, है, बिल्कुल सही हाईवे कहा। पे हक्का हो गया, वो सारे के सारे मतलब उसके लिए मैंने बहुत 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 रीड किया और उसमें से चुन चुन के मैंने अपनी कहानी बनाई छोटी छोटी, जी। कि जो ऐतिहासिक है या साइंटिस्ट है या कोई भी मतलब हो, वो अलग अलग बताई। तो बस ऐसे कुछ ना कुछ रीज़न होता है मेरे लिखान के लिए। तो अनुराधा जी, हम कह सकते हैं आपकी सारी बातें सुन के जो हमें समझ में आया है कि जो क्षण होता है, जिस क्षण पे लोग टूट जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, हार जाते हैं, आपने उसी को अपना हौसला बनाया। आपने लड़के का मिशन मेरा मिशन हो गया। जी बिल्कुल, आपने वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और वहीं से आपको मोटिवेशन मिला और आप आगे बढ़ती गई। और अभी भी कभी भी अड़ जाती हूँ ना, तो मुझे तुरंत ऐसे कोई पता नहीं कौन सा सिक्स ये आता है, फिर भी मुझे वो हेल्प करता है। जी। शायद वो कोई उसके रूहानी जैसे शक्ति है जो आपकी मदद करती हाँ, है। क्योंकि मैं बोलती हूँ नहीं, हर वर्दी वाला मेरा लड़का है। जी।